नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज भार्गव आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। हमारा आध्यात्म ध्वनि ये YouTube चैनल है और आज का हमारा टॉपिक है पाप पुण्य का हिसाब। पिछले जन्म का किया हुआ इस जन्म में हमें प्राप्त होता है। तो ये एक कथा है। एक बार लक्ष्मी और नारायण भगवान इस पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए आए। कुछ समय घूम करके वो विश्राम के लिए एक बगीचे में जाकर के बैठ गए। भगवान नारायण आंखें बंद करके लेट गए और लक्ष्मी जी बैठ करके इधर उधर नज़ारे देखने लगी। चारों तरफ देखने लगी नज़ारे लक्ष्मी जी। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा एक आदमी मदिरा के नशे में धुत और गाना गाते हुए जा रहा था। उस आदमी को अचानक ठोकर लगी तो उस पत्थर को लात मारने और अपशब्द कहने लगा पत्थर को और लात मारने लगा। उसको ठोकर लगी थी व्यक्ति को, इसलिए लक्ष्मी जी को बुरा लगा। अचानक उसकी ठोकरों से पत्थर हट गया। वहां से एक पोटली निकली। उसने उठाकर देखा तो उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। वो खुशी से नाचने लगा और पोटली उठा करके चलता बना। लक्ष्मी जी हैरान हुई। उन्होंने पाया ये इंसान बहुत झूठा, चोर, शराबी है और जो पत्थर में लात मार के उल्टा सीधा अपशब्द कह रहा था, सारे गलत काम करता है। इसे भला ईश्वर की कृपा के काबिल क्यों समझा जाता है। उन्होंने नारायण की तरफ देखा मगर वो आंखें बंद किए मगन थे। तभी लक्ष्मी जी ने एक और व्यक्ति को आते हुए देखा। बहुत गरीब लगता था मगर उसके चेहरे पे तेज और खुशी थी। कपड़े साफ थे मगर पुराने थे। तभी उससे व्यक्ति के पांव में एक बहुत बड़ा शूल यानी कांटा घुस गया उस मनुष्य के पैर में। खून के फव्वारे बह निकले। उसने हिम्मत करके उस कांटे को निकाला, पांव में गमछा बांधा, प्रभु को हाथ जोड़ धन्यवाद दे करके और लंगड़ाता हुआ आगे चल दिया। इतने अच्छे व्यक्ति की ये दशा देख उन्होंने पाया कि नारायण अब भी आंखें बंद किए हुए पड़े हैं, मजे से विश्राम कर रहे हैं। उन्हें अपने भक्त के साथ ये भेदभाव पसंद नहीं आया लक्ष्मी जी को। उन्होंने नारायण जी को हिला करके उठाया, नारायण नारायण पुकारा तो आंखें खोल मुस्काए भगवान। लक्ष्मी जी ने उस घटना का राज पूछा तो नारायण ने जवाब में कहा कि लोग मेरी कार्यशैली नहीं समझते। मैं किसी को दुख या सुख नहीं देता, वो तो इंसान अपनी करनी से पाता है। यूं समझ लो मैं एक अकाउंटेंट हूँ। सिर्फ ये हिसाब रखता हूँ कि किसको किस कर्म के लिए कब या किस जन्म में अपने पाप या पुण्य अनुसार क्या फल मिलेगा। जिस अधर्मी को सोने की पोटली मिली, दरअसल आज उसे उस वक्त पूर्व जन्म के सुकर्मों यानी पुण्यों के लिए पूरा राज्य भाग मिलना था, मगर उसने इससे जन्म में इतने विकर्म किए, इतने पाप किए कि उसको राज्य का मिलने वाला खजाना घट करके एक पोटली सोना ही रह गया। केवल इतना सा ही रह गया। और उस भले व्यक्ति ने पूर्व जन्म में इतने पाप करके शरीर छोड़ा था कि आज उसे शूली यानी फांसी पर चढ़ाया जाना था, मगर इस जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से शूली उसको जो है फांसी पर न लटका करके एक शूल में बदल गई। इतनी बड़ी शूली एक शूल में बदल गई, केवल एक कांटे में बदल गई। अर्थात ज्ञानी को कांटा चुभे तो उसे कष्ट होता है, दर्द तो होता है, मगर वो दुखी नहीं होता। दूसरों की तरह वो भगवान को नहीं कोसता, बल्कि हर तकलीफ को प्रभु इच्छा मान करके, इसमें भी कोई भला होगा ऐसा मान करके, हर कष्ट सह करके भी प्रभु का धन्यवाद करता है। तो आगे से आप भी किसी तकलीफ में हो तो विचारिएगा, ऐसा सोचिएगा कि सिर्फ कष्ट में है या दुखी है, इसमें भी हमारा कोई लाभ होगा, कुछ अच्छा ही होगा। सच्चे दिल से प्रभु पे विश्वास है, आपकी आधी सजा माफ हो जाती है और बाकी तकलीफ सहने के लिए परमात्मा आपको खुशी खुशी झेलने की हिम्मत प्रदान करते हैं और भगवान ही मार्गदर्शन करते हैं, भगवान ही हमको रास्ता दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, आज का हमारा दृष्टांत। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल